ओके। ये मेरा गिटअप का प्रोफाइल है। यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ओसेंट आई करके एक रिपोजिटरी है जो कि मैंने खुद बनाया था कुछ महीने पहले, मतलब कि लास्ट ईयर, विद द हेल्प ऑफ जेमिनी, और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी का भी यूज़ किया था। सो इस वीडियो में मैं उसी टूल के बारे में कुछ सॉल्व करूँगा। सो ये टूल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के काम आ सकता है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल डेटा होते हैं उसे स्टोर कर सकता है। यही सोच के मैंने इसे क्रिएट किया था, जो कि टर्मक्स, कालिनक्स और लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे चल सकता है। मतलब कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल है, यानी कि ये विंडो पे भी सपोर्ट करता है। बस उसमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, 3.11 वर्जन या फिर उससे अबव वाला। अब ये टूल कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है टारगेट के बारे में, वो मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि ओसेंट में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाती हैं। ऐसा मैं कह सकता हूँ। हाँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा मॉडल्स नहीं है, फ्यूचर में मैं शायद ही ऐड कर दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने अपना एपीआई की पब्लिक कर दिया है, तो चलो इसे क्लोन करते हैं। जब मैं इसे बनाने के बारे में सोच रहा था तो ये सोचा कि इसका कोडिंग कहाँ से करूँगा। फिर मैंने थोड़ा सा गूगल करा और वहाँ पे मुझे कुछ गिटअप के लिंक्स मिले। फिर मैंने गिटअप से कुछ कोड को कॉपी करके जेमिनी को बोला कि इसे एडिट करके दें। फिर क्या, उसने वैसा ही किया। यहाँ पे क्लोन सक्सेसफुली हो चुका है। अब अपने क्लोन डायरेक्टर पे मूव करते हैं, रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करते हैं। और अब क्या, एप्लीकेशन को फायर करते हैं। तो यहाँ पे 5 यानी कि 5 मॉडल्स हैं। फर्स्ट वाला जो है वो अंडर द डेवलपमेंट में है, तो उसे छोड़ के बाकी की तरफ गौर करते हैं। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है जो कि इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। अभी इमेजिन करो कि एक प्राइवेट इंस्टा आईडी है। अब उसके फॉलोअर्स और फॉलोइंग देखने के लिए हमें उसे खुद फॉलो करना पड़ता है एक आईडी से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस टूल में तुम उसका जो इंस्टा आईडी है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो होगा ये कि जहाँ से मैंने एपीआई की को इसमें डाला है, वहाँ से वो इंस्टाग्राम का जो डेटा है वहाँ से डेटा फेच करके वो एक जेसन फाइल में सेव कर देगा। और फिर तुम उस जेसन फाइल से उसके फॉलोवर या फिर फॉलोइंग दोनों कंबाइन होके एक इस फाइल में आते हैं। फिर वहाँ से तुम देख सकते हो उसके फॉलोअर्स और बाकी चीज़ें, मगर इसमें पोस्ट और रील्स वगैरह नहीं आते। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें तुम्हारा ईमेल आईडी कहीं ब्रीच हुआ है कि नहीं, या फिर लीक हुआ है कि नहीं, वो देख सकते हो। वेल, ये करने के लिए एक वेबसाइट भी है, आई हैव बीन पॉन और ब्रिज डायरेक्टरी करके, मगर मैं इसका एक टूल चाहता था, तभी तो इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ। अब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर कितने ईमेल्स आईडी है और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसे स्क्रैप कर सकता है। अब मान लो कि इसे ईमेल आईडी पता चल गया हमें वेबसाइट स्क्रैपर से, तो उस ईमेल को हम सेकंड वाले ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये ईमेल आईडी कहीं ब्रीच हुआ है कि नहीं। Here you can see, tool get an error. Sometimes tool may not works as you think, so don't depends on any tools like this one. In this situation, you can try manual website. उसके बाद वहाँ से हमें पासवर्ड पता चल सकता है या फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्वेस्टिगेशन हम उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी फिर से इमेजिन करो कि तुम्हारे किसी रिलेटिव ने तुम्हें एक लिंक्डइन प्रोफाइल भेजा है, या फिर तुम्हें कहीं से एक प्रोफाइल मिला है, लिंक्डइन अकाउंट, तो तुम्हें उसे देखना है। तो कभी कभी होता ही है कि जो लिंक्डइन है वो प्रोफाइल को देखने नहीं देता, वहाँ पे हमें लॉग इन करना पड़ता है या फिर अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस टूल में उसके लिंक, उसके यूआरएल को तुम क्लीन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो जैसा कि इंस्टाग्राम में हुआ था वो डेटा फेच करेगा और जेसन फाइल में सेव कर देगा। अब जो भी इन्फॉर्मेशन उसने डाली रहेंगी अपने अकाउंट में, तो वो सारा का सारा इसमें शो करेगा। तो ये वीडियो इसी टूल पे था। और फिर मिस्टर रोबोट